हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लेट एंड अर्ली का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे बनते हैं एग्जाम्स के अंदर। दिखते बहुत टफ है लेकिन हो बहुत इजी तरीके से जाते हैं। पहले मैं से आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, फिर आप इसको क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करिएगा। मैं जो यहाँ पर अभी थ्री केसेस लूंगा अभी यहाँ पर। जैसे सपोज करो कि आपका क्या है, होम है, एंड देन यहाँ पर हमने क्या लिया, ये हमारा स्कूल है। ओके, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर ये डायग्राम सपोज कर रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, होम हो गया, और ये हो गया स्कूल हो गया एक स्टूडेंट का। अब यहाँ पर एक रास्ता है इनके बीच का, ये इस जगह का रास्ता है। तो देखिए, डिस्टेंस यहाँ फिक्स हो चुकी है। आप ध्यान रखिए, डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। तो जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। ये वाली बात आपको पता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर्सन, मानकर चलो अभी जा रहा है 40 की स्पीड से जा रहा है, ये स्टूडेंट जो यहाँ से भागना स्टार्ट करता है और 40 की स्पीड से जाता है, या ये कह सकते हैं ये इसकी नॉर्मल स्पीड है, तो वो 7 बजे पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या है, 7 बजे पहुंच जाता है वो यहाँ पर, ये है। अब ऐसा ना हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो घर से निकला है, थोड़ा सा देर निकला है, तो अब देखो उसे, अगर उसे करेक्ट टाइम पर पहुंचना है तो डेफिनेटली उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। आप इस बात से समझ रहे हो? देखो मैं भी यहाँ पर बना देता हूँ फिर से भी, यहाँ पर देखो ये है, तीनों केस बना देता हूँ मैं यहाँ पर आपके। अब ये यहाँ से निकला, यहाँ से 6 बजे निकला था इस समय, तो इसको 1 घंटा लग रहा था इस जगह पर पहुंचने में, 7 बजे पर। अब मानकर चलिए ये थोड़ा लेट निकला, जैसे ये 6:30 बजे निकला हुआ यहाँ पर ये, तो डेफिनेटली अगर इसे टाइम पर पहुंचना है ना तो इसे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे, ये समझ में आई ना वाली बात है आपको। या अगर इसने अपनी स्पीड को धीमा कर लिया, मानकर चलते हैं कि 6 बजे ही निकला ये, और इसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, धीमा कर दिया, 10 कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर टाइम बढ़ जाएगा। 7:10, 7 नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर कितने बजे पहुंचेगा, हो सकता है 7:20 पहुंचे। मैं एक्यूरेट अभी अंदाजा नहीं लगा रहा कि 10 मिनट की स्पीड से फर्क इतना पड़ा, बस आप ये समझिए कि जब भी जैसी स्पीड कम होती है ना तो वो टाइम बढ़ गया। और यहाँ पे अगर मैंने स्पीड 40 की जगह पर 50 कर दी ना, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, हो सकता है वो 6:50 पर पहुंच जाए वो यहाँ पर ये। तो यहाँ लेट और अर्ली का कॉन्सेप्ट चलता है, और ये दोनों आपस में लिंक होते हैं कि अगर लेट पहुंचा है तब क्या करना पड़ेगा, और अर्ली पहुंचा तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को केवल केवल टाइम डिफरेंस ये रखा होगा। टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कि टाइम जो जा रहा होता है, टाइम ए माइनस के टाइम बी इज इक्वल टू वाट एवर द टाइम डिफरेंस, हाफ एन आवर का या जो भी है। और ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और दूसरा, मैंने जो आपको फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S1 × S2 अपॉन S1 माइनस के S2 इंटू टाइम का डिफरेंस कहते हैं हम लोग, ये टाइम डिफरेंस कहते हैं ये, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत काम में आता है, ये बहुत जगह क्वेश्चन में तुरंत सॉल्व कर देता है। और ये टाइम जो आपका आवर में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिएगा। अभी आपको इसके लिंकिंग नहीं समझ में आ रही होगी क्वेश्चन से, मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर लिंकिंग समझ में आने लगेगी, है ना। रुको भी, चलो क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ पर आप जरा, 1 मिनट वीडियो को पॉज करके। अ बॉय रन एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्मल इसकी स्पीड है। तो वो स्कूल पहुंचता है 15 मिनट लेट, यहाँ लेट का है। बट वेन ही रन एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ही रीच 50 मिनट अर्ली। तो यहाँ में देखो लेट अर्ली के कॉन्सेप्ट आ गए ना यहाँ पर, तो तुरंत आप क्या करो, डिस्टेंस पता लगानी है। डिस्टेंस इक्वल टू S1 × S2, पहली वाली स्पीड थी मेरी 20, दूसरी वाली स्पीड मेरी 30, अपॉन डिफरेंस इन द स्पीड 10, इंटू टाइम डिफरेंस कितना, देखो 15 मिनट लेट प्लस के 50 मिनट अर्ली। जब लेट अर्ली होता है तो माइनस करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये तो सॉरी प्लस करते हैं, प्लस प्लस, अगर वैसे जीरो हो जाता ना, देखो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये। जब लेट लेट होता है तो माइनस करेंगे, लेट अर्ली होगा तो प्लस करेंगे, अर्ली लेट होगा तो प्लस करेंगे, और अर्ली अर्ली में माइनस करेंगे। मतलब कुल मिलाकर जब दोनों डिफरेंट होते तो हम प्लस करते हैं, और बाकी जो हमारे सेम होते तो माइनस करते हैं। क्योंकि ये मिनट में आया है, इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा आवर में, तो नीचे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 10 के टेबल में 20 2 बार आता है, और 30 के टेबल में 60 2 बार आता है। तो दो यहाँ, दो से दो ये कट गए, 1, बस केवल 15 15 30 रह गया होगा, तो आंसर आएगा मेरा 13 किलोमीटर डिस्टेंस रही होगी ये। इससे तुरंत हो जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, भी एक और, ये वाला। इफ अ कार रन एट a स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, इट रीच डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट। अगर ये 72 की स्पीड से जाएगी तो ये 10 मिनट अर्ली हो जाएगी। व्हाट इज द करेक्ट टाइम फॉर द जर्नी, फिर से यही करते हैं। डिस्टेंस बराबर के 24, पहले पहली स्पीड को पकड़ा,
पर दूसरी स्पीड को पकड़ा 72, इन दोनों का डिफरेंस 12 में से 4 गए 8 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे। इनटू टाइम डिफरेंस कितना है देखो, ये लेट है वो अर्ली है, लेट अर्ली में प्लस करते ना 10 और 10 हमारे कितने होगा 20 हो गए, और नीचे मेरा यहाँ 60 आएगा, ठीक है। 24 के टेबल में 48 जो है मेरा 2 बार आता है, 20 के टेबल में 60 जो है मेरा 3 बार आता है, और ये 3 2 है 6 बनना है, 6 के टेबल में 72 12 बार आता है। यानी कि हमारी डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस हो गई हमारी कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर 12, 12 मिनट, 12 किलोमीटर हो गई, 12 किलोमीटर हो गई ना, है ये, ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा, देन व्हाट इज द करेक्ट टाइम फॉर द जर्नी, तो जर्नी का करेक्ट टाइम क्या होगा, मतलब वो अभी तो यहाँ पर क्या है, स्पीड एक डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से जा रहा है ना, हम लोग को टाइम तो नहीं बचा ना। अच्छा, मैं यहाँ पर डिस्टेंस मुझे आ गई है और स्पीड मेरे पास ही है, अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 12 डिस्टेंस हो गई और टाइम मेरे पास है, नहीं पता मुझे, स्पीड मेरे पास 24 हो गई, तो 12 अपॉन टी, तो टी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/2, 1/2 आवर, जो कि होगा 30 मिनट हो गया। अब यहाँ देखो आप जरा, मैं तीनों केसेस बना दे रहा हूँ यहाँ पर ही अभी, 1 मिनट, तभी आपको समझ में आएगा, वरना ये समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। तीनों केसेस हैं, पहला केसेस है नॉर्मल, ओरिजिनल केस जिसे बोल सकते हैं। दूसरा केस है मेरा जब वो लेट चला। तीसरा केस है जब मेरा वो अर्ली चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी मैं हूँ लेट वाले पे, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच रहा था, तो वो 10 मिनट लेट हो गया, लेट हो गया, ठीक है। अगर अर्ली की स्पीड से चल रहा है, यहाँ 72 की स्पीड से है, तो 10 मिनट अर्ली पहुंच गया वो, यहाँ पर ये है। अब लोग हम लोगों को डिस्टेंस तो पता चल गई, लेकिन हम लोगों को टाइम नहीं पता चल रहा, क्योंकि ओरिजिनल टाइम आखिर था क्या। तो मैंने क्या करा, डिस्टेंस अगर आपको पता चल जाती है कि 12 किलोमीटर है, तो कोई एक में डिस्टेंस पुट कर लो। जैसे मैंने यहाँ डिस्टेंस पुट कर ली कि 12 किलोमीटर आई, मेरे पास ये डिस्टेंस ही है। अब अगर 12 किलोमीटर है तो मैं तय कर लेता हूँ कि 12 किलोमीटर से 24 की स्पीड से 12 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा, तो 30 मिनट आ रहा है। तो ये जो 30 मिनट था ना, इस जगह का टाइम था, यहाँ पे इसे 30 मिनट लग रहे थे, जिसमें ये 10 मिनट लेट हो गया, यानी कि ओरिजिनल टाइम जो था ना वो 30 से 10 कम, वो 20 मिनट था ओरिजिनल टाइम, मुझे लगना था। तो आंसर इसका 20 मिनट होएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग उसको प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आते फिर मुझे बताओ। तो कोई यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ, और ये 3 क्वेश्चन करके दिखा दो। अगर आपके आंसर आ रहे होंगे तो वो आंसर इन्हीं में से मैच कर पाएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन आगे, ठीक है, और जब